नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र मित्तल अपने YouTube चैनल रक्षित इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वर्क में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पिछले मेरे वीडियो में मैंने सोलर पैनल मॉड्यूल के जो इंस्टॉलेशन है उसके बारे में बताया था। आज मैं कुछ और उसके बारे में बताऊंगा कि आपको सोलर मॉड्यूल लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस साइट पे मेरे पास कुछ ऑब्ज़र्वेशन आई हैं और उन ऑब्ज़र्वेशन को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना जब भी आप सोलर पैनल मॉड्यूल्स लगाएं तो क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सर दोस्तों, ये है, देखिए ये आपको पता है ये पर्लिन है, और अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये देखिए, ये जो पर्लिन है ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, तो इसके कारण जो मॉड्यूल होता है वो खुद भी अलाइन नहीं हो पाता। किसी जगह अप हो जाता है, किसी जगह डाउन हो जाता है। तो ये कोशिश करें कि आपकी जो पर्लिन हो वो एक स्ट्रेट लाइन में हो। और दूसरा, जिस भी परचेजर से पर्लिन खरीदी है उसके होल एक जगह पे मैच होने चाहिए, बेंड नहीं आनी चाहिए। बेंड से ये आपके सोलर मॉड्यूल इंस्टॉलेशन में दिक्कत आएगी। दूसरी एक चीज़ और बात बताऊंगा, ये जो ब्रेसिंग है आपकी, ये ब्रेसिंग है और ये वाली नीचे वाली ब्रेसिंग है। अब ये ब्रेसिंग मैंने कहीं किसी जगह पे नोट किया, ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि कुछ पैनल ऐसे हो गए हैं कि जो कुछ अप हैं कुछ डाउन हैं। और जब अप डाउन को मैंने देखा और ऑब्ज़र्व किया कि ये अप और डाउन क्यों हैं, तो किसी जगह ये जो बड़े वाली ब्रेसिंग है, ये वाली, इस ब्रेसिंग की लेंथ है 189 और इसकी लेंथ है 140। तो किसी जगह ये 1 mm बड़ी है, 181 भी हो जाती है और 179 भी हो जाती है दूसरा ही। और ये जो है अपनी दूसरी ब्रेसिंग है, ये भी 139 से 141 तक जा रही है। इसके होल भी मिसमैच कर रहे हैं, जिसके कारण ये जो अपना पैनल है वो अप डाउन हो रहा है। तो आप यदि चाहेंगे कि ये पैनल सिमेट्री में रहे तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। होल टू होल मैच होने चाहिए ब्रेसिंग के, और पर्लिन आपकी अलाइनमेंट रहनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, आगे देखते हैं, आगे बताऊंगा। ये देखिए, ये और ये यहाँ पे ऑब्ज़र्व कीजिए, एक पर्लिन ऊपर है और एक पर्लिन नीचे है। तो ये हो सकता है ये बेंड होगी और हो सकता है ये बेंड होगी और हो सकता है ये मतलब सही ना हो, होल मैच ना कर रहे हो। तो मैंने कुछ जगह पे ऑब्ज़र्व किया था। ये देखिए, यहाँ पे ये वाली पर्लिन अप है और ये वाली डाउन है, और वो अप है, इससे ऊपर वाली ये अप है, उसके बाद नीचे वाली उसके आगे वो डाउन होगी और ऊपर वाली फिर डाउन होगी। तो ये सारी एक लाइन में रहनी चाहिए, और एक लाइन में रहेंगी तो आपके पैनल की सिमेट्री रहेगी। एक एंगल पे आपके पैनल इंस्टॉल होंगे तो एक ही जैसी मतलब एनर्जी पावर, एक ही जैसी पावर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका आपको साइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। परचेजर को भी, इंस्टॉलर को भी, जिसका प्लांट है उसको भी। कई बार मतलब टीम जो होती है वो सही नहीं होती। कई बार जो मटेरियल जहाँ से परचेज किया होता है वो गलत मटेरियल दे देते हैं। तो अल्टीमेटली लॉस किसका होता है? लॉस उस आदमी का होता है जिसने प्लांट लगवाया हुआ है। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें, खासकर जिसने प्लांट लगाया है वो इन बातों का ध्यान रखें। अभी एक चीज़ और बात बताऊंगा, पता नहीं, जैसे मैंने कुछ साइटों पे देखा था कि 80 किलोवाट के इन्वर्टर लगे हुए हैं और सिस्टम है उसके से ज़्यादा। तो
मतलब 80 किलोवाट पे आप 120 किलोवाट या 100 किलोवाट लोड नहीं दे सकते, क्योंकि एनर्जी ही उतनी प्रोड्यूस होगी 80 किलोवाट के अकॉर्डिंग। तो जो परचेजर है जिसने प्लांट लगवाया है वो ध्यान रखे कि कई जो लोग हैं जो कई मतलब गलत काम करने वाले लोग हैं, वो आपको सस्ते के चक्कर में या धोखा देने के चक्कर में आपको मिसगाइड कर देते हैं। तो आप चेक करें कि आपका मॉड्यूल कितना का है, कितने मॉड्यूल एक स्ट्रिंग में लग रहे हैं, और फिर जितने मॉड्यूल लग रहे हैं उसके वो लोड के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। फिर उसके बाद वो इन्वर्टर में कितने, जैसे 80 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 80 किलोवाट का ही आपका सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, या जितने भी किलोवाट का सिस्टम है, 50 का है तो 50, 100 का है तो 100, 10 का है तो 10, 5 का है तो 5, मतलब आपको मैक्सिमम एनर्जी उस सिस्टम से मिलनी चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। सुरेंद्र मित्तल, रक्षित इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट वर्क के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।